चलिए, तो मई के करंट अफेयर सही है, मई 2023 राष्ट्रीय अफेयर्स है। देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपेरिमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता पैदा करना। तो एक तो सिंपल प्रश्न ये आ जाए कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है। अब मिलेट एक्सपेरिमेंट सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट, तोप खाना रेजिमेंट में शामिल किया। ठीक है। तो पहली बार, ठीक है, 5 महिलाओं को, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, आर्टिलरी रेजिमेंट रेजिमेंट जिसको तोप खाना रेजिमेंट कहते हैं, उसमें मतलब शामिल किया गया। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने, ठीक है, मेघालय के, ठीक है, जयंतिया हिल्स के दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। इंपोर्टेंट हो जाता है। दाबकी भूमि बंदरगाह का मतलब उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो मेघालय के जयंतिया हिल्स, याद रखिएगा। किन दो देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना है, ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा, जयंतिया हिल्स में दाबकी भूमि बंदरगाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है। तो बात करते हैं वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो चंडीगढ़ में किया गया। किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखें। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। ठीक है। आगे चलते, केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, तो एक प्रश्न यहां से बन गया, केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। ठीक है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो हरित सागर का उद्घाटन शुभारंभ किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। कौन सा मंत्रालय इनके अधीन है, तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। ठीक है। ये आपको क्या रखना है, याद करना है। ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है। ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवर, ठीक है, चिकित्सा परीक्षण प्रदान करना। ठीक है। तो सक्षम को किसने लॉन्च किया है, तो सक्षम की बात करेंगे तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं, ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवर को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है। सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, ठीक है, तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति की शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क कहाँ की सरकार ने की है, तो तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। ठीक है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने, ठीक है, हरी श्रृंखला, सॉरी, हाँ, क्या नाम है, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला के, इसमें राधा कृष्ण स्वामी वेंकटेश्वर की मंदिर होगी। ठीक है। तो हरे कृष्णा, ठीक है, हेरिटेज टावर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई, तो तेलंगाना में रखी गई, मुख्यमंत्री ने रखा है। बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद। इसमें किस पर, हाँ, ये तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है। अब आगे चलेंगे, इसमें क्या चीज होगा, तो इसमें राधा कृष्ण स्वामी वेंकटेश्वर की मतलब मंदिर होगी। भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, तो भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य एससीओ के देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन एवं नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सॉरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे पड़ता है, बनारस में पड़ता है। ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारसी में पहला बार, ठीक है, पहला बार रीडिंग लाउंज बनाया गया। क्या बनाएगा, तो पहली बार रीडिंग लाउंज बनाया गया। यहाँ विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को मतलब क्या करना है, विकसित करना है। तो कहाँ पे बनाया गया, तो बांग्लादेश में बनाया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में, बांग्लादेश बोला है। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, तो पहला रीडिंग लाउंज बनाया गया। यहाँ पे क्या इसका उद्देश्य रहेगा, तो जो पुस्तक पढ़ने वाले लोग हैं उनके आदतों में मतलब क्या करना, तो उनकी आदतों में मतलब क्या करना, विकास करना। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे और भी कुछ प्रश्न देखने को मिलता है, जैसे कि बात करेंगे एमआईटी, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में। ठीक है, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में एशिया की, ठीक है, पहली सबसी रिसर्च, क्या लिखा, सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना रहेगा। क्या उद्देश्य रहेगा, तो इसका उद्देश्य रहेगा पेट्रोलियम और मतलब
इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना रहेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को मतलब संरक्षित किया जाता है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का मतलब क्या किया, तो उद्घाटन किया। इसके तहत क्या कार्य होगा, तो इसके तहत कालखंडों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का मतलब क्या रखना है, संरक्षित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आगे का प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिजों का एक के उद्घाटन मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किया। किसने किया, तो एम के स्टालिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है, जो ठीक है माबलम रेलवे स्टेशन को ठीक है टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। ठीक है। क्या करेगा, तो ये बात करेंगे, ये पुल की बात करेंगे तो 570 मीटर लंबा है, जो कि माम्बलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से मतलब क्या करेगा, तो जोड़ देगा। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। ठीक है। तो क्या बना है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला मतलब क्या बन गया, शहर बन गया है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। भोपाल में शैक्षणिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया का लागू किया जाता है, जो एसडीजी में प्रगति की जांच करेगा। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी ठीक है भोपाल सतत विकास, ठीक है सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला ठीक है भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है। भोपाल में शैक्षणिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है। ठीक है। जो एसडीजी के प्रगति में जांच करेगा। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री ठीक है भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उत्पादन किया। ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं ठीक है जलवायु मंत्री ठीक है क्या भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया, उद्घाटन किया है। ठीक है। अब आगे देखेंगे प्रश्न क्या था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास मतलब आईआईटी मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ मतलब साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का मतलब समाधान करना है। तो बात करेंगे जल संसाधन के लिए, अगर हम बात करेंगे तो किसने मतलब किया है, तो ध्यान में रखिएगा इजराइल ने किया है। किसके साथ किया, तो आईआईटी मद्रास के साथ। क्या उद्देश्य क्या रहेगा, तो भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का मतलब क्या करना है, तो समाधान करना है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है, ठीक है एनईपी ठीक है नेप एनईपी सारथी कार्यक्रम ठीक है यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप ठीक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए ठीक है कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत क्षेत्र के छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। ठीक है। क्या चुना जाएगा, तो एम्बेसडर चुना जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्खनन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति को तैयार करने की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है, तो क्या बताएंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हरिंदर सिंह सिक्खू। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ, कुछ नहीं चलिए सर। तो बात करेंगे हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा किसने की थी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। आगे थे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, इंपोर्टेंट है ये बताइए, क्या पर किसे बनाया गया इस समिति का अध्यक्ष, राजेश बिल्कुल गोपाल राजेश को। गोपाल, बिल्कुल ये प्रश्न आने की संभावना है, राजेश गोपाल को बनाया गया। ठीक है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो राजेश गोपाल को नियुक्त किया गया। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान ठीक है महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के लिए चुना। ये मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अभियान है। ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। ये मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मतलब क्या है, अभियान है। ठीक है। ध्यान में रखना है। स्माइल एम्बेसडर कौन बने, सचिन तेंदुलकर। हैंड एम्बेसडर कौन बने, सब लोगों के, तो अभी मतलब
सचिन तेंदुलकर, ठीक है। बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के मतलब नेशनल आइकॉन कौन बने, तो वो भी मतलब सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी, ठीक है, भारतीय नौसेना के टॉमकर पूर्व की अधिकारी बात है अभिलाष इसका। टॉमी। नहीं नहीं नहीं, नेशनल आइकॉन की बात कर रहा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर, ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी होंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने थीम पार्क, ठीक है, रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगी। ये भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को मतलब क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे क्या प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्कूल, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पे मतलब स्थित है। कितने फीट पे स्थित है, तो 12,800 फीट की ऊंचाई पे मतलब क्या है, स्थित है, ठीक है। आगे चलेंगे तो प्रश्न के हाल ही में पंजाब में चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, ठीक है, पंजाब में चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या मतलब क्या होगी, कम होगी। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया, तो क्या बताएंगे, पंजाब। ठीक है। क्या बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा, पंजाब बन गया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो एक्सीडेंट को कम करना, ठीक है, ताकि मौत की संख्या कम हो। केंद्रीय विदेशी और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, ठीक है। तब बुद्धम शरणी गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने, ठीक है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी मतलब क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएंगे। किसका चित्र, तो श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी आपको क्या किए जाएंगे, तो प्रदर्शित किए जाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी देखते हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को, ठीक है, AIFF, ठीक है, ग्रास रूट डे की रूप घोषित किया, ठीक है। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के, ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को, ठीक है, AIFF ग्रास रूट डे को रूप में घोषित किया, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में, ठीक है, ई कोर्ट तथा ई फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, DY चंद्रचूड़ ने देश में ई कोर्ट तथा ई फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई फाइलिंग 2.0 को मतलब क्या किया है, तो लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद, ठीक है, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद एयरपोर्ट दुनिया के सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। अगर पूछेगा दुनिया का सबसे पाबंद एयरपोर्ट भारत का किस एयरपोर्ट को मतलब बना है, तो ध्यान में रखिएगा GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। आगे बात करें केंद्रीय गृह, क्या सबसे बिजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट नहीं होगा, अटलांटा शायद दुनिया दुनिया का का तो सबसे अटलांटा बिजिएस्ट ना है। है, न्यूयॉर्क वाला। अटलांटा है। 8वां नंबर का है इंदिरा गांधी, अटलांटा। 8वां नंबर का ऐसे। अब कितना 8वां नंबर नंबर का नहीं थे पता, लेकिन ये अटलांटा दुनिया का सबसे बिजिएस्ट है, न्यूयॉर्क जी, में जो है पहला। सो। सबसे पाबंद की बात करेंगे तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में, ठीक है, जनगणना भवन का उद्घाटन किया। क्या किया, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, ठीक है, अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना संकलित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो जनगणना भवन का मतलब उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा। जनगणना किस मंत्रालय का विषय है, केंद्र जनसंघ सूची का है। सूची में मंत्रालय पूछ रहा हो, मंत्रालय गृह मंत्रालय में जाएगा। और गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी होती है जनगणना करवाना, ठीक है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में क्या किया, तो वहां पे जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर
अब तक की सभी जनगणना संकलित किए जाएंगे। तो कहाँ 1981 से लेकर कितना होगा, 91, 2001, दो तीन को जनगणना होगा। रिपन के समय से लाता 1881 से लाता, 1881 लिखना चाह रहा था क्या, गलती लिख दिया है क्या, ये सही है। सर। चलिए आगे चलेंगे। हाल में ही, ठीक है, हाल में ही पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया, ठीक है। हाल में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो उत्तराखंड के साथ मतलब उत्तराखंड। क्या किया, तो बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड के साथ मतलब क्या किया है, तो समझौता किया। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया, ठीक है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। तो केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया। यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मे भी एग्जाम में आ भी जाए, बट आसान बहुत है, ठीक है। तो 1 से 5 सितंबर 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच एक साथ लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैश्विक जो स्वास्थ्य है उसके लिए मतलब आयुर्वेद का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडा दिखाई, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक क्या चलाएगी, तो ध्यान में रखिएगा, जो गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी। न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे सिल्लीगुड़ी को न्यू जलपाईगुड़ी कहते हैं। किसे कहते हैं, सिल्लीगुड़ी को ही मतलब क्या कहते हैं, सिल्लीगुड़ी को ही न्यू जलपाईगुड़ी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। असम में पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन दिया गया, कहां से कहां तक, तो बिहार में जो पहला वंदे भारत चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा, पटना से पटना से रांची। हावड़ा। पटना रांची, ठीक है, पटना ही हावड़ा नहीं, पटना रांची, ठीक है, पटना रांची है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पे जन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, ठीक है। तो मोदी जी का मन की बात का मतलब 100 बात, मतलब 100 एपिसोड हो गया है, उसमें 100 एपिसोड होने पर जन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की, ठीक है, कलाकृतियों का प्रदर्शित किया गया, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल में ही, ठीक है, दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया। इसका उद्देश्य, ठीक है, धूल की समस्या पर प्रबंधन करना है, ठीक है। तो समर एक्शन प्लान किस राज्य की सरकार के द्वारा लाया गया, तो दिल्ली सरकार के द्वारा समर एक्शन प्लान लाया गया, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनवाया है, ठीक है। तो भारत को पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा क्या बना है, तो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब क्या बना है, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स मतलब बनाया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वायनाड जिला भारत का पहला ओडीएफ जिला बन गया है, ठीक है। तो बात करेंगे, अभी तो पंचायत हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन ओडीएफ जिला की बात करेंगे। तो वायनाड जिला भारत का पहला ओडीएफ स्वच्छ प्लस जिला बन गया, ओडीएफ प्लस, ठीक है, ओडीएफ नहीं, ओडीएफ प्लस की बात हो रही है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ ओपन, खुले में शौच मुक्त बोलते हैं, ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री समथिंग क्या होता है, हाँ डिफेक्शन ही होता है ना, इसको बोलते हैं खुले में शौच मुक्त, मतलब खुले में कोई शौच वगैरह तो नहीं कर रहा है। इसके लिए वायनाड जिला जो बन गया, भारत का पहला जिला बन गया है ओडीएफ प्लस। और वायनाड से सांसद आते हैं जीतकर राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र जो है वायनाड लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। आगे चलेंगे, रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार रूम, ठीक है, रेल वार रूम की स्थापना की गई। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शनी की जाएगी तथा कड़ी निगरानी भी मतलब क्या की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हाल में ही हाल में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी और बिजली द्वारा संचालित होगी, ठीक है। तो पॉड टैक्सी कैसे चलेगी, सड़क से तो अलग पॉड ट्रैक टैक्सी की बनाया बात जाएगा। करेंगे तो यह टैक्सी सड़क के अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा क्या होगी, तो संचालित होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का मतलब क्या किया है,
तो निर्णय लिया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में, ठीक है, 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं और उसके बारे में परीक्षण करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया है, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को मतलब किसने शुरू किया है? तो यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं और इसके बारे में परिचित के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या किया है? शुरू किया है, ठीक है। अगर जिन लोगों के पास किताब है तो मैं बोल रहा हूँ अपने किताब पर भी देखिए, पेंसिल से मार्क करते जाइए, जल्दी से याद होते जाएगा, ठीक है। केवल सुनिए नहीं, किताब है तो किताब में देखिए, नहीं तो अगर नहीं देख सकते तो स्क्रीन पे देखिए, केवल सुनिए नहीं, ताकि चीजें जल्दी याद हो, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। समय हमारे पास मुश्किल से कितना दिन बचा? आज से कितना दिन है? 9 कितना दिन तारीख आज नहीं, होगा? आज 22 तारीख हो गया। 28 22 तारीख को तो होगा, 22 निकलना ही समझिए है। समाप्ति है, 6 दिन। 29 को निकलना ही होगा, 7 एक दिन दिन छोड़िए दीजिए। 7 दिन हाँ 6 दिन तब मान लीजिए। हाँ, 6 दिन मानिए, 29 को तो जाइएगा ही, ठीक है। 29 को शाम तक तो आप निकल जाइएगा, क्योंकि जिनका मान लीजिए बगल वाला जिला में ही देगा, तो एक दिन पहले थोड़ी ना जाएंगे, कम से कम रात में निकलेंगे या फिर शाम में तो निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ज्यादा हाँ समय तो सही हमारे बात पास है। है नहीं, तो जल्दी जल्दी रिवीजन, जल्दी जल्दी पढ़ना है, और रिवीजन करने का भी वक्त नहीं, ताकि एक बार में ही पढ़िए, ताकि चीजें कंप्लीट रहे। गाजियाबाद यस। अलीगढ़ एक्सप्रेस पे, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस पे ना ही एनएचआई ने, ठीक है, बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके, ठीक है, 100 घंटे 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस में ने, ठीक है, एनएचआई ने, ठीक है, बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके महत्वपूर्ण उपलब्धि मतलब क्या की? तो हासिल की, ठीक है। उड़ान 5.5, ठीक है, उड़ान 5.5 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो उड़ान 5.1 की बात करेंगे तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मतलब क्या की है? इसकी शुरुआत की है उड़ान 5.1 में, ठीक है। अब चलेंगे प्रोजेक्ट स्मार्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट स्मार्ट की बात करेंगे, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने, ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी से समझौता किया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? तो आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है, ठीक है। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से इन्होंने क्या किया है? तो समझौता किया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, आगे चलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किए, जो विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं के अवगत करवाया। तो जुगलबंदी को किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रोजेक्ट एलोरा को किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ध्यान रखिए, जुगलबंदी देखिए बहुभाषी एआई चैटबॉट है, जुगलबंदी को लॉन्च किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रोजेक्ट एलोरा भी माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। भारतमाला परियोजना के तहत, असम के, ठीक है, असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में, ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा में भेजने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर? बताइए। जी सर। ओडिया प्लस जिला कौन घोषित हुआ है? सभी लोग माइक खोल के बताइए। वायनाड। केरल का। केरल का वायनाड। केरल का वायनाड। पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला है? जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी। गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। जी। बाकी भी पहला डिजिटल करेंसी सीबीडीसी लागू करने वाला कौन सा मतलब नगर पटना निगम नगर किया है? निगम। पटना नगर निगम। जुगलबंदी एआई चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। जनगणना भवन का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है भारत में? नई दिल्ली में। दिल्ली में 1981। 1881। 1981। अरे वाह, ऐसे मजाक किया, 1881 से होना चाहिए। अरे हुआ था, लेकिन बताइए 1981 लिखा हुआ, बोले तो चेक कर लेने के लिए कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है, इसलिए बोले, ठीक है। दुनिया का सबसे पाबंद एयरपोर्ट कौन सा बन गया? वो हैदराबाद वाला था, अमेरिका का। जीएमआर हैदराबाद वाला। अटलांटा अमेरिका। इंदिरा बिजिएस्ट है वो। आप अटलांटा जो बता रहे हैं दुनिया का सबसे हैदराबाद बिजिएस्ट वाला है पाबंद GMR। है।
ये जीएमआर हो जाएगा पावन, मतलब टाइम का वो वाला, ठीक है। मुख्यमंत्री दर्शन तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा लाई गई है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हवाई ठीक उड़ान होगा है, ना, मध्य मध्य प्रदेश हो प्रदेश। जाएगा। हाँ हाँ, बुजुर्गों को मतलब हम्म। सुविधा दी जाएगी हवाई यात्रा से, मतलब तीर्थ मध्य यात्रा। प्रदेश बोले थे हमसे। मध्य प्रदेश सही है जिनका भी है, ठीक है। मन की बात कार्यक्रम का कितना एपिसोड पूरा हो गया है? 100वां एपिसोड। तो 100वां एपिसोड। 100वां। रेल जन वार रूम जो होगा, रेल वार रूम किस तरह की मतलब होगा? शिकायत बनाना है ये, मतलब कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता उत्तराखंड। किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, याद हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। पहले सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु। उत्तराखंड में। हाल ने किया है, 570 मीटर लंबा होगा ये। हाँ ब्रिज। बुद्ध शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, किस मंत्री के द्वारा? नहीं, विदेश का क्या था, राज्य मंत्री वाला, संस्कृति राज्य मंत्री। भारत बोली तरफ तरफ। तुंगनाथ मंदिर जो है, शिव भगवान का जो मंदिर जो है, किस राज्य में पड़ता है जिसको राष्ट्रीय स्मारक का स्थल घोषित किया गया है? तुंगनाथ MP है। मंदिर। उत्तराखंड बताना है। मंदिर की बात करेंगे उत्तराखंड में, ठीक है। चलने का अधिकार को लागू किसने किया? चलने का अधिकार पंजाब। पंजाब से। ने किया, तो पंजाब ने चलने के अधिकार को मतलब क्या किया है, तो लागू किया है, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, याद तो है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। भारत का पहला रीडिंग लाउंज कहाँ पे लगाया गया, जहां का जिसका उद्देश्य क्या है, मतलब लोगों को मतलब पढ़ने की मतलब शक्ति को मतलब विकसित करना, तो कहाँ पे लगाया गया है? उत्तर प्रदेश। वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी रेलवे, वाराणसी, सॉरी, वाराणसी एयरपोर्ट पे रेलवे जंक्शन। आवाज कट के आ रही क्या? आ रहा है सर। वाराणसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, मतलब लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पे लगाया गया है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग, हाँ, बात करेंगे किस राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया, बताइए। केरल। केरल। बिल्कुल, ठीक है, केरल को, बिल्कुल, केरल को मतलब पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य मतलब क्या किया गया है, तो घोषित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखिए, किसे किसे? केरल को घोषित किया गया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, तो आप हमें ये बताइए, क्या? हाँ, समर एक्शन प्लान कौन सा राज्य सरकार लेके आ रही है? समर एक्शन प्लान दिल्ली का है। बिल्कुल, ठीक है, दिल्ली की सरकार जो है आपके लिए समर एक्शन प्लान लेकर आ रही है, ठीक है, ध्यान में रखिए। ओडियापल्ला जिला तो आप लोगों ने बता ही दिया। वायनाड। आगे हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, तो अप्रैल का करंट अफेयर्स को जरा देखते हैं, ठीक है, फिर इसी तरह बीच में प्रश्न आप लोग से पूछ लूंगा, ठीक है। शुरू करें अप्रैल। तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का नाम, तो सिंपल सा एक तो प्रश्न ये भी बन जाता है, तो राष्ट्रीय क्या? थोड़ा सा जूम कीजिए ना बोले। अरे जूम नहीं कर सकते, जूम करेंगे तो कटेंगे, जूम करेंगे तो कट फिर जाएगा ब्लर ना। हो जाएगा। कटेगा नहीं, बहुत हाई क्वालिटी कैमरा से लिया गया, वो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ऑटो ब्लर तो नहीं, रोटेट कितना करने भी पे जूम करें, सही यहाँ नहीं पे आ जूम रहा है। करेंगे। अच्छा हाँ, दिखता ऑटो है रोटेट वैसे। कीजिए, मैं एक राइट। काम कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए जूम तो कितना भी जूम कर दे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगा ना, सी देखिए कट नहीं, गया, अब नहीं। इसको पढ़ाने में नहीं बनेगा, ठीक है। रोटेट हाँ, कर। इसको पढ़ा, पहले ही ठीक इसको था, पढ़ा, पहले ठीक था। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, ठीक है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो आप, क्लिक कर लिया, हाँ रोटेट कर। अब मोबाइल को रोटेट कर दीजिए, दिए सर अब हाँ, जूम। रोटेट कर दीजिए, फिर सही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको ज्यादा जूम करूंगा तो पिक्चर फटेगा नहीं, बट ये मतलब दिखेगा नहीं अच्छा से, फिर मुझे पढ़ाने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, हाल में ही, हाँ, रोटेट कर लीजिए आप लोग फोन को, उस पर क्लिक करके रोटेट का ऑप्शन आता है, रोटेट वो करेंगे तो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? करनाल में, ठीक है। करनाल। तो भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है, जिसका नाम गंगा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन करती है, ठीक है, ध्यान में रखिए, ठीक है। हाल में ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया, जिसका नाम क्या है? गंगा है। यह गाय प्रतिदिन, ठीक है, 15
लीटर, कलोन का मतलब क्या करती है, कलोन 15 लीटर मतलब दूध का मतलब क्या करती है, उत्पादन करती है, ठीक है। केरल में उत्पादन। पहला सौर ऊर्जा, ठीक है, केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज, केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया, जिसे, ठीक है, सूर्य, क्या नाम है, सूर्य मसू कहा गया, ठीक है, सूर्य सूर्य मसू कहा गया, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी 100 क्षमता जो है यात्रियों 100 यात्रियों को ले जाने तक है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है ना, अगर ये नॉर्मली अगर चलेगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर लिफ्ट अगर चलाएंगे ना तो फिर आपको जनरेटर वाली सुविधा की प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर चलती है तो ये आपको सौर से चलने वाला मतलब बन जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री अच्छा। नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहले एम्स का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर है, पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स की बात करेंगे तो असम के गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक पूर्वोत्तर भारत का पहले वंदे भारत एक्सप्रेस भी चला है, ये भी याद रखेंगे। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करेंगे तो पटना टू रांची, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन के देशों ने मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया, ठीक है। वर्ष 2023 में भारत ने एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। तब भारत का एससीओ की अध्यक्षता 2023 में, G20 की अध्यक्षता 2023 में, सारा अध्यक्षता जो भारत को 2023 में मिली थी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मुंबई में किया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष उपलक्ष्य में शंघाई सहयोग संगठन के देशों ने मतलब इसका वो किया था, ठीक है। 14 अप्रैल को तो जानते हैं अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की, ठीक है, 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, 125 फुट ऊंची, जो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 132वीं जयंती के अवसर पे तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह 125 फुट ऊंची है, ठीक है, और इसका कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा सीधा सीधा प्रश्न, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है बार बार, ठीक है। तो बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे, कई जगह बन गया, इसलिए पूछने की संभावना होगी। तो 132वीं जन्म दिवस के अवसर पे 14 अप्रैल को तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसका ऊंचाई की बात करेंगे 125 फुट है। भारत की जो सबसे ऊंची जो प्रतिमा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? वो सरदार पटेल वाला ना सर, कितना था, 182 मीटर। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप चलते आगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, जिसको एम्स कहते हैं, ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतानों उत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना था, ठीक है। तो सृजना का आयोजन किसने किया, तो क्या बताएंगे, सृजना का, ठीक है। तो एम्स दिल्ली, क्या हो जाएगा, एम्स नई दिल्ली, याद रखेगा, सृजना, वेरी गुड, ठीक है। आगे चलेंगे। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल बजट जारी करने वाला, ठीक है, केरल पहला राज्य बना है। तो संस्थागत बजट को लाने वाला पहला राज्य कौन बना, संस्थागत बजट? केरल। कौन? केरल। बिल्कुल केरल है। संस्थागत बजट में केरल है कि महाराष्ट्र सरकार है संस्थागत बजट? केरल। कोई बजट में महाराष्ट्र था ना? पता नहीं, लेकिन ज्यादातर 2-3 कोई भी किया है सर, पता नहीं कौन कौन सा था। संस्थागत बजट जरा गूगल करके हमें बताया तो क्या होगा, ठीक है। जल बजट तो मतलब केरल हो जाएगा, ठीक है। इससे राज्य में पेपरलेस पानी बजट भी सर, भी पेपरलेस केरल है। बजट यही है ना? हाँ, वो अलग है। पेपरलेस पर सर बिहार भी तो शायद किया है ना, मतलब ऑन, मतलब टैब वगैरह से कुछ समथिंग वो डिजिटल दो कर दिया है। डिजिटल किया है ना वो भी, हाँ। उसका विधानसभा ने किया है, विधान परिषद किसका? किया, डिजिटल विधान परिषद बिहार का? जी। और डिजिटल जो संस्था का- बजट लाया है ना, उत्तर प्रदेश लाया था, उत्तर प्रदेश। हम्म, और संस्थागत तो हमको याद ही नहीं आ रहा, महाराष्ट्र पता नहीं क्या है, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, सर्च करके चलिए ठीक है, देखिएगा। देख लीजिए, ठीक है। आप चलते, आधारभूत बजट की संस्थागत बजट समथिंग महाराष्ट्र का था, ठीक है, वह चेक कर लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे गर्मियों पे पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया। इससे राज्य की पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत आंकड़ों का पता चलेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश 2030 तक सभी सरकारी बिघाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है। 2030 तक मतलब क्या करेगा, इनके जितने भी मतलब सरकारी वाहन जो है सबको मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में मतलब क्या कर देगा, बदल देगा। ठीक है। यस बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा के जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत सुंदर प्रश्न है, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव। ठीक है, किसको बढ़ावा देने के लिए, तो बाजरा के उत्पादन को मतलब क्या, बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, जोधपुर राजस्थान में किया गया। ठीक है। देश में खाद्यान्न उत्पादन के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डीएपी को लॉन्च किया। ठीक है, तो डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट। क्या होता है, डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट होता है। तो पहला नैनो लिक्विड उर्वरक का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, देश में खाद्यान्न उत्पादन के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड, ठीक है, उर्वरक जिसको बोलते हैं डाई अमोनिया फॉस्फेट का उद्घाटन किया। ठीक है, लॉन्च किया, सॉरी। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा में पहली बार वोट फ्रॉम होम, ठीक है, वोट फ्रॉम होम के लिए मतलब क्या, इसमें वोट कौन दे सकते हैं बताइए, वोट फ्रॉम होम में किनके लोगों के लिए बुजुर्गों के मतलब लिए वोट है, देने के लिए, बुजुर्ग लोग हाँ जो बुजुर्गों मतलब के चलने लिए में जिनकी उम्र असमर्थ है। आए, घर हाँ पे जाएगा। बिल्कुल, या फिर मतलब हाँ बिल्कुल, जो मतदान के नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल हाँ, उनकी अक्षमता है, उनके लिए मतलब ये सुविधा मतलब दी गई से वोट फ्रॉम होम। ठीक है। ठीक है, वोमेन अदर रेट किसका है, वोमेन अदर वर्क, कर्नाटक का है। वोमेन कर्नाटक में है। हाँ ये भी प्रोग्राम जो कर्नाटक का है। ठीक है। आप चलेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न और भी है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को स्वीकार करने वाले रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। ठीक है, और रिलायंस जनरल ने ₹1 का प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से साझेदारी की है। ठीक है, अगर पूछेगा पहला जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इंश्योरेंस बीमा कंपनी की बात करेंगे तो जनरल इंश्योरेंस बन गया, सीबीडीसी को अपनाए वाला पहला बात करेंगे इसका क्या, नगर निगम की बात करेंगे तो पटना नगर निगम पहला पटना। बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस फर्स्ट बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और पटना का भी नाम याद रखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा नगर में, ठीक है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में, ठीक है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब क्या किया, उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के नाम पे है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे नमो मतलब नरेंद्र मोदी हो सकता है। ठीक है, भारत के पर्वतारोही, ठीक है, अर्जुन वाजपेयी ने नेपाल के स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई, ठीक है, 8091 फीट है। ठीक है, 8000 फीट के अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने मतलब क्या किया, फतह की। 2-3 प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से। अर्जुन वाजपेयी कौन है, तो पर्वतारोही है, माउंटेनियर है। ठीक है, क्या किया इन्होंने, तो नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। ठीक है, अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है, तो 80 से 91 मीटर है। ठीक है, और 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने मतलब फतह कर लिया है अभी तक। ठीक है, आगे चलेंगे तो भारत सरकार द्वारा, ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड, तो भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करेंगे तो मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया है। ठीक है, तो मिनी रत्न से किसमें चला गया है, ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड नवरत्न में आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल नवरत्न का है। ठीक है, टोटल नवरत्न कितना, ये महारत्न की संख्या तो शायद 14 है। 13 महारत्न 13 है। 13 नहीं हाँ। 14 14 13 नवरत्न है, महारत्न कहाँ? 13 है। अच्छा 13 है उल्टा याद सर। हो गया। हाँ सर, अच्छा ये को इधर से इधर गया है ना, ये ओएनजीसी बना हुआ है 13 ना, ओएनजीसी ओएनजीसी नहीं बना है, ओआईएल बना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओएनजीसी 13वां विदेश क्या नंबर बना, ओएनजीसी विदेश और मिनी रत्न 13 बना है, है। ये नवरत्न बना है ओएनजीसी, नवरत्न ओएनजी नवरत्न विदेश बना है। नवरत्न, हाँ ठीक, नवरत्न बन गया। ठीक है, वॉल इंडिया की बात कर, लिमिटेड की बात कर, वो महारत्न बन गया। महारत्न। ठीक है, और उससे पहले कौन था, आरईसी हाँ सर, रूलर समथिंग आरईसी करके क्या नाम था, उससे पहले पीएफसी था, रूरल ये इलेक्ट्रॉनिक पीएफसी कॉर्पोरेशन। उसको पावर फाइनेंस रूरल ठीक है, याद इलेक्ट्रॉनिक रखिएगा। कॉर्पोरेशन था। तो 13 महारत्न 14 नवरत्न, यही ना। चलिए ध्यान में रखिएगा, नवरत्न
सीपीएसई कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है, ठीक है, ध्यान में रखें। अब चलेंगे, हाल में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीईसीआई को मिनी रत्न श्रेणी 1 से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई के रूप में मान्यता दे दी। सीईसीआई नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने वाली एक मतलब संस्था है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि मिनी रत्न श्रेणी 1 से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ठीक है, सीपीएसई के रूप में मतलब मान्यता दे दी है, ठीक है। सीपीएसई क्या होता है? तो सीपीएसई की बात करेंगे तो लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है, ठीक है, लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया, ठीक है। तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की बात करेंगे तो कहाँ पे है, तो आपको ध्यान में रखना तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। साथ ही उन्होंने केरल के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कोच्चि वाटर मेट्रो भारत की पहली क्या जल मेट्रो वाटर मेट्रो, ठीक है, वाटर मेट्रो की बात करेंगे, ठीक है। अंडर भारत वाटर की पहली मेट्रो कोलकाता। वाटर मेट्रो मतलब पानी के ऊपर चलेगा। अंदर बोट रहता है ना, बोट वही बोट कोई मेट्रो बना रहा है पानी के ऊपर वाला, कोचिन वाला। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला पूर्वोत्तर में बात करेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो गुवाहाटी से लेके न्यू जलपाईगुड़ी तक, ठीक है। अब बिहार का पटना टू रांची। आगे चलेंगे। वैसे भारत में सबसे पहले वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली थी, याद है क्या किसी को? दिल्ली वाला ना, वो बंगलोर से चला था ना, दिल्ली बनारस ना, बैंगलोर अहमदाबाद से ना, अहमदाबाद मुंबई सही लग रहा है। दिल्ली से वाराणसी। अरे अहमदाबाद मुंबई तो बुलेट बनारस से था पहला बार। दिल्ली से वाराणसी बनारस चली में दिल्ली थी। के बीच चला था, बिल्कुल, वाराणसी दिल्ली से वाराणसी दिल्ली के बीच ठीक चला है। था, हाँ वाराणसी ठीक से है। और दिल्ली तक अहमदाबाद, हाँ ठीक है ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट बुलेट ट्रेन था। चलेगी। बुलेट ट्रेन है। हम्म। 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। जब से भी चले एक बार चढ़ा जाएगा। तो चलिए भागलपुर से भी बात जाने कर, लगा है, क्या तो भागलपुर से भी जाने लगा है, लद्दाख तक कब जाएगी? लद्दाख से जाएगी कुछ दिन में, भेज रहे हैं। चलेंगे उधर से, ठीक है। बेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत की नई दिल्ली में, ठीक है, G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क के जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाए, क्या बात है, ठीक है। तो एक पार्क भारत में है जिसका सारा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जो है कचरा वगैरह से बनाया गया, कौन सा पार्क है? दिल्ली वाला ना, ई वेस्ट इको पार्क। वो भी यही बेस्ट वे पार्क है। ये नेक चंद सैनी ने जिसका निर्माण करवाया था चंडीगढ़ में, उसका क्या चीज का स्ट्रक्चर सारा कुछ का बना हुआ है? रॉक गार्डन, वो तो कांच से बना हुआ है ना, क्या हो रहा है उसका भी कुछ Bottle- प्रश्न ऐसा ही आता है, रॉक कांच गार्डन। का स्क्रैप से ही बना हुआ हाँ, ई बेस्ट पार्क जो है ना, ई बेस्ट पार्क जो है ना, उसका कचरा वगैरह से बना हुआ दिल्ली वाला का, ठीक है। तो बेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत की नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्ति कचरे से बनाई जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड के माना गांव, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, इंपोर्टेंट कोई, उत्तराखंड के माना गांव अब भारत का पहला गांव बन गया है। सड़क सीमा संगठन BRO ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देशों का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का मतलब समर्थन किया। पहले आखिरी गांव बोला जाता था, अब मतलब पहला गांव बोला जाता है, ठीक है। BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 में गए थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों को DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस डाटाबेस में मृतकों को उनके परिवारों द्वारा पहचान करने में आसानी होगी, ठीक है। तो बात करना है DNA डाटाबेस तैयार करने वाला, ठीक है, मृत शरीरों के DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश बन गया। तो अज्ञात बॉडी जो होता था जिसको कोई पहचान नहीं कर पाता था, तो उसको मतलब डाटाबेस तैयार करके रखेगी, ठीक है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन न्यूट्रल करने का मुख्य लक्ष्य मतलब मुक्त लक्ष्य मतलब क्या किया, निर्धारित किया है, ठीक है। कितने हवाई अड्डा को, ठीक है, 121 हवाई अड्डे को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का मतलब क्या किया, लक्ष्य मतलब निर्धारित किया है, ठीक है। अमेरिका की आईफोन कंपनी निर्माता, ठीक है, अमेरिका की आईफोन कंपनी निर्माता
एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर खोला है, ठीक है। यह स्टोर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के सीईओ तो जानते हैं टीम कुक कैसा कि यही आए थे उद्घाटन करने के लिए, ठीक है। तो इस स्टोर को पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से मतलब संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर कहाँ पे खोला गया है, कहाँ पे खोला गया है? मुंबई। तो मुंबई। मुंबई में खोला गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद दूसरा रखिएगा, दिल्ली ठीक में है। खुलेगा। दूसरा दिल्ली। दूसरा अच्छा, दूसरा दिल्ली दिल्ली में खुलेगा, ठीक है, चलिए खुलने दीजिए। हिमाचल प्रदेश से शिमला के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला के मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 3 जगह पे, ठीक है, राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तीनों जगह का जरा नाम बता दीजिए। तो दिल्ली, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा तीसरा बताइए। कहाँ थे साहब? नहीं पता। साउथ में कहीं है, हाँ, साउथ में है, कहाँ पे है? हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, राष्ट्रपति नीलमय भवन कहा जाता है, ठीक है, जो कि आई थिंक राष्ट्रपति नीलमय भवन जो होता है ना, वही जो है ना तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में होगा, ठीक है। नीलमय भवन, ठीक है, 3 जगह पे हैदराबाद में, ठीक है। एक नीलमय भवन, एक शिमला वाला, एक दिल्ली वाला। किस हिल पे है? इसको 3 जगह बनाने का रीजन? वो हैदराबाद वाला जो है, जो उसका हाउस था, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं वहां के, निजाम हाउस को मतलब कन्वर्ट कर दिया था राष्ट्रपति भवन में बाद में। नीलमय भवन तो उसी का था, उसी को नाम शायद बदल दिया था। एक बार देख लीजिए करके, नीलमय भवन ही बोलते हैं। एक बार चेक करके देख लीजिए हैदराबाद वाला का नाम क्या, नीलमय भवन ही होगा, ठीक है। ये तो ठंडा में जाके यहाँ पे मतलब वो करते हैं, ठीक है। और हैदराबाद को तो ऐसे ही बना दिया गया, 3 जगह लेकिन है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया, ठीक है। असम के गुवाहाटी में, ठीक है, 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन करके गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया है, ठीक है। तो बिहू नृत्य जो है आपका वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है। 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने एक साथ मतलब क्या क्या नृत्य किया, ठीक है। भारत की अध्यक्षता G20 में कृषि मुख्य वैज्ञानिक की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की जाएगी। इस दौरान महर्षि पहल की अपनाने की बात कही गई है, जिसमें मिलेट तथा अन्य प्राचीन अनाजों की मतलब अनुसंधान पे बढ़ावा दिया जाएगा। कि तो भारत के कहाँ पे, तो वाराणसी में, ठीक है, आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे G20 मुख्य कृषि वैज्ञानिक की मतलब 100वीं, ठीक है, 100वीं बैठक आयोजित की जाएगी। मिला उसका आंसर? हैदराबाद वाला। आगे देखिए, भारत का 3D, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है, बनाया जा रहा है, ठीक है। अब भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना। तेलंगाना में, तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना हो जाएगा। 3D प्रिंटेड मंदिर की बात करेंगे, 3D प्रिंटेड डाकघर की बात करेंगे, ठीक है। तो बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है, ठीक है। यह तकनीक प्रारंभिक भवन निर्माण की लागत से 30 से 40% कम करता था, तो समय की मतलब बचत भी होती है, ठीक है। हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करने का फैसला किया है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर को बात करेंगे, ओबीसी में शामिल कौन कर देगा, तो मध्य प्रदेश की सरकार कर देगी, याद रखिएगा। इसके बाद ट्रांसजेंडर को राज्य के सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, ठीक है, क्योंकि ओबीसी में आ जाएंगे, ठीक है। भीमराव सही अम्बेडकर है, की जयंती राष्ट्रपति के, नीलमय हैदराबाद में ही है। वो राष्ट्रपति पहले ये नीलमय ही चेक, नाम है ये जी। पहले निजाम हाउस था क्या, पहले उसको चेक कीजिए। तो पहले निजाम हाउस था, निजाम रहते थे क्या उसमें? भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अंबेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में भीमराव अंबेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी, ठीक है। तो ये अंबेडकर सर्किट मतलब लॉन्च किया गया है, ठीक है, देखो अपना देश के तहत, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 132वें नंबर की जयंती मनाई गई थी। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 14 अप्रैल 1891। थी 6 दिसंबर 1956। 1956। वेरी गुड, ठीक है, ध्यान में सही है रखिएगा, सर, ठीक है। निजाम भी रहता था पहले वहां पर, हैदराबाद हाँ, वाला। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसे, उसी को खाली करवा दिया था नीलमय हाउस नाम करके, ठीक है। तो 3 जगह पे है, ठीक है। इनका यहाँ पे दिल्ली वाला रासीना हिल्स है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेलवे सफलतापूर्वक से, हुगली नदी के नीचे, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो रेलवे। लेकिन वाटर मेट्रो कहाँ पे चलेगी, वाटर मेट्रो अंडर वाटर नहीं, सीधे वाटर मेट्रो केरल, कोच्चि केरल, में, ठीक है। कोची, केरल।
हाँ वही कोच्चि केरल, ठीक है। अब भारत की पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल जिसको सर्विस नाम रैपिड एक्स रखा गया, यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों से मतलब क्या करेगी, जोड़ देगी, ठीक है। तो यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स, ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सबसे अधिक अमीर है, तो सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी। बिल्कुल ममता बनर्जी जो है सबसे ज्यादा गरीब है, बिल्कुल। इनके पास 20 लाख संपत्ति है, ऐसा इन्होंने बताया हाल में ही, ठीक है। हाल 20 लाख मात्र, समझ रहे हैं कितना कम है, उससे ज्यादा तो आप लोग के पास होगा। हाल में केंद्रीय कानून मंत्री जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान में डोगरी संस्करण को लॉन्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान का डोगरी संस्करण को लॉन्च किया, ठीक है, केंद्रीय कानून मंत्री। तो केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम अभी तो मेघवाल। अर्जुन मेघवाल है। अर्जुन राम। अर्जुन राम, पहले किरण रिजिजू हुआ करते थे ना शायद। हाँ, किरण हाँ। रिजिजू। किरण रिजिजू, हाँ। अभी मेघवाल साहब बन गए ना। चलिए, राजस्थान सरकार ने 11 अभी अप्रैल को किरण सभा रिजिजू को दे दिया, वो सुधारक, बुलाना है क्या बोलते दोनों हैं, आपस पृथ्वी में विज्ञान बदल लिया है मंत्रालय। क्या? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया उनको। अच्छा, राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्योतिबा फुले किस लिए जाने जाते थे? महिला सत्यशोधक समाज, मतलब सदस्य निम्न वर्ग के हित। था, बिल्कुल हाँ, महिला निम्न वर्ग, ठीक है। कुल रूप पॉलिसी, ठीक है, कुल रूप पॉलिसी तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए, घरों की मतलब छतों का मतलब ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो कुल रूप पॉलिसी तो तेलंगाना सरकार लेकर आई है, लेकिन इसी तरह का एक पॉलिसी दिल्ली सरकार भी लेकर आई थी, ठीक है, जो कि उसका भी उद्देश्य यही था। क्या था समर पॉलिसी का एक्शन नाम? प्लान। समर एक्शन प्लान, ठीक है। तो कूल रॉ पॉलिसी जो आपका तेलंगाना सरकार का, समर एक्शन प्लान की बात करके दिल्ली सरकार का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी मोड़ पे किसी राह पे पूछ देगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व, गाना नहीं गाना है आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा, ठीक है, एशियाई राजा गिर संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है, तो विश्व का पहले जिला कौन सा हो जाएगा? महाराजगंज जिला नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। महाराज गोरखपुर। महाराजगंज जिला नहीं है, गोरखपुर के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, गोरखपुर जिनका है सही है, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गाँव के होगा। गोरखपुर जिला के महाराजगंज में, गांव भी नहीं है, ठीक है, मतलब शहर ही है महाराजगंज, लेकिन जिला नहीं, छोटा शहर कह सकते हैं, ठीक है। तो महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। गोरखपुर से 20 किलोमीटर के आसपास है शादी। आगे चलेंगे, पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा बहुदेशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय शिलोंग में बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत का बहुदेशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलोंग में बनाया गया है, जिसका उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिनका नाम क्या रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो पूर्वोत्तर का बहुदेशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? इंडोर स्टेडियम तो शिलोंग में बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कहाँ पे? शिलोंग में? शिलोंग में बनाया जा रहा है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुती गांव में, ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा बजट में 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में सीमावर्ती गांव को, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार लाना था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करेंगे तो एक और भी प्रोग्राम आई थी, क्या थी? डिवाइन योजना की समथिंग थी ना, नॉर्थ ईस्ट को विकास करने के लिए, पीएम डिवाइन। पीएम कितने, हाँ 15,000 था कि 1,500 करोड़ था इसके लिए? 15,000 करोड़ था ना पीएम डिवाइन के लिए? 1500, हाँ 1500 में हो जाएगा। 1500 करोड़। अच्छा करोड़ चलिए, है। हाल है, हाँ और अभी कुछ 1500 स्वतंत्रता दिवस पे भी 1500 कुछ रुपया लॉन्च नहीं। हुआ था ना, जो 13,000 करोड़ बजट रखा गया उसका। हाँ हाँ, विश्वकर्मा योजना, हाँ पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को लॉन्च हुआ है वो। 17 सितंबर को नहीं, 15 अगस्त वाला। 15 अगस्त में मोदी जी घोषणा किए थे, लेकिन होता उस 17 सितंबर को अपने बर्थडे के दिन, ठीक है। मोदी जी अपना भाषण में बोल दिए थे, लेकिन उसको 17 सितंबर से शुरू करना, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा जी का जन्म मतलब पूजा भी 17 को होता, मोदी जी का बर्थडे भी था, इसीलिए 17 सितंबर को ही दिन चुना गया था उसको शुरू करने के लिए।
हाल ही में आप मोदी जी अपना भाषण में उसके बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के निर्णय लेने वाला निकाय है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन ने मतलब क्या कहा, अरुणाचल प्रदेश के कुछ नामों को, कुछ क्षेत्र को अपना बताते हुए, कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए उसके 11 नामों का परिवर्तित कर दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग, ठीक है, किस नाम से बोलता है, क्या लिखा हुआ है, जंगनान के नाम से कहता है, बोलता है इसे तिब्बत का मतलब क्या है, दक्षिणी भाग है, ठीक है। तो 11 नामों का परिवर्तित कर दिया है। पर्यटन विभाग ने कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थाबे फेस्टिवल का आयोजन किया। इसका उद्देश्य थाबे मंदिर के प्रति पर्यटक को आकर्षित करना है। तो थाबे मंदिर की बात करेंगे तो थाबे फेस्टिवल बिहार के किस जिला में हुआ, तो पूछ लेगा, क्या बताएंगे, गोपालगंज। बिल्कुल, बिहार के गोपालगंज जिले में, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तेजस्वी यादव ने किया था सर, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु की हाथी की संरक्षण करना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करेंगे तो आप लोग तो जानते हैं क्या है, तो हाथी है, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे मार्च के करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। आप लोग करेंगे तो पूरा जनवरी तक करेंगे, नहीं तो सितंबर, पीछे और भी जाना तो और भी पीछे जा सकते हैं, ठीक है। आप चलेंगे क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, अप्रैल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर विचार है आपके। अप्रैल किधर गया, हाँ इधर है अप्रैल, ठीक है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कितने नंबर का जयंती मनाया गया है, 100 नंबर, 101 नंबर, 132 नंबर, 134 नंबर, 132 132 नंबर। हाँ 132 सही है, ठीक है। तो इनके नाम पे, ठीक है, सबसे ऊंची, ठीक है, इनकी मूर्ति कहाँ पे अनावरण किया गया, प्रतिमा का अनावरण, हैदराबाद में। हैदराबाद की में है, हैदराबाद वाली कितनी फीट की है, 125 125। जल बजट को किसने अपनाया है, जल बजट को, केरल। केरल, बिल्कुल, जल बजट को 2030 तक अपने सभी सरकारी भवन में, ठीक है, 2030 तक अपने सारे सरकारी कार्यालय में, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों रखने का लक्ष्य किस राज्य की सरकार ने रखी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार। जयपुर के, सॉरी जोधपुर, उत्तर राजस्थान के किस शहर में, ठीक है, मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जोधपुर में। जोधपुर में, ठीक है। चलिए, डीएपी का फुल फॉर्म बताइए, जिसका केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो अमोनिया फॉस्फेट। ध्यान रखिए, क्या है, डाई अमोनिया फॉस्फेट, ठीक है। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत मतलब किसके द्वारा की गई है, कर्नाटक सरकार द्वारा। चुनाव उधर किया, कर्नाटक विधानसभा में, पहली बार। हाँ, कर्नाटक में विधानसभा में पहली बार किया, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात के पूर्वोत्तर भारत का पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ पे किया है मोदी जी ने, गुवाहाटी में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सूर्य मसू क्या है, इलेक्ट्रिक नाव था जिसमें मतलब अधिकतम 100 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला, कैसे था, सौर ऊर्जा सौर्य से बनाया गया, हाँ, इसलिए सूर्य मसू ही नाम इसका दिया गया, ठीक है। अर्जुन वाजपेयी का संबंध क्या चीज है, अर्जुन वाजपेयी पढ़ाने मतलब पर्वतारोही है। तो ये, ठीक है, कहाँ के पर्वत को इन्होंने फतह किया है, माउंट अन्नपूर्णा को किया था। माउंट अन्नपूर्णा को, नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा को, ठीक है, ध्यान में रखिए, ठीक है। बात करेंगे तो आपको ये बताना है, कोच्चि वाटर मेट्रो, ठीक है, भारत की पहली किस तरह की मेट्रो है, डिजिटल साइंस पार्क, डिजिटल साइंस वाटर कोच्चि वाटर मेट्रो की भारत की पहले किस तरह का वाटर मेट्रो था। जल मेट्रो कहाँ पे, जल मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो, सॉरी, हाँ, कोलकाता, अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, कोलकाता के, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के किस गांव को भारत का प्रथम गांव माना गया है, माना गांव का, ठीक है, उत्तराखंड के किस गांव के, तो माना गांव को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, किस गांव को, तो माना गांव को, ठीक है, इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बात करेंगे शिमला में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति निवास और मतलब वो ट्यूलिप गार्डन को उद्घाटन कर, शिमला के किस स्थान पे था ये सारी घटना, मसोबरा ना, हम मसोबरा
बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे? तो मसूबरा। मसोबरा में, ठीक है, ध्यान, मसोबरा, ठीक है। अब बात करेंगे आपका नृत्य का, कौन सा नृत्य का बात करें? बिहू नृत्य का। कितने कलाकारों ने एक साथ नृत्य करके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? 11,000। 11,000 से अधिक 11,000। नृत्यकारों ने। की बात 11,000। करेंगे तो विरासत पशु हाथी को लेकर गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर करवाया इन्होंने? काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम वाला। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ना। काजीरंगा, हाँ काजीरंगा वही असम में ही पड़ता है, ठीक है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों का नाम बदलने की कोशिश किया है? 11। 11 स्थलों के नाम बदलने की कोशिश की। बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम की बात करें, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया है? शिलांग। शिलांग में, ठीक है। में। किस राज्य की सरकार ने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस को, ठीक है, मतलब राजकीय छुट्टी माना है? राजस्थान, राजस्थान ना। राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। कुलुरु पॉलिसी लेकर कुछ कौन सा राज्य सरकार है? कुलुरु तेलंगाना, पॉलिसी, तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तेलंगाना। चलो अब चले मार्च में। यस सर। सर ठीक है, तो शुरू करते हैं मार्च। चलिए, तो मार्च का करंट अफेयर्स है। तो उत्तर प्रदेश रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर महिला हॉकी रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। महिला हॉकी खिलाड़ी स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, ठीक है, हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल जी के नाम पे रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हाल में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर, ठीक है। रणवीर सिंह की बात करेंगे तो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गया है, और विराट कोहली दूसरे स्थान पे आ गया, ठीक है। चोल कला में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया, ठीक है। तो बात करेंगे चोल कला में निर्मित हनुमान जी की, ठीक है, चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः मतलब ऑस्ट्रेलिया से वापस मतलब कहाँ गया? तो तमिलनाडु राज्य में आ गया, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए, ठीक है, डीजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के खातों में मतलब भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो डीजी क्लेम को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सिंह ने किया है। उद्देश्य क्या होगा? तो मतलब इसके वजह से मतलब क्या होगा? डायरेक्ट मतलब बेनिफिट ट्रांसफर जो होगा डायरेक्ट मतलब किसानों के बैंक खातों में मतलब चला जाएगा, डीजी क्लेम, ठीक है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो कि पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो पीएम मित्रा योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना है? तो 7। कितने? 7। महाराष्ट्र के लातूर शहर में, ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का स्थापना किया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लातूर में किया गया 70 फीट, और तेलंगाना हैदराबाद में किया गया 125 फीट, जो कि सबसे ज्यादा ऊंची है। लेकिन महाराष्ट्र में जो लातूर में जो किया गया उसका नाम क्या? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना महाराष्ट्र के लातूर में की गई, जिसकी ऊंचाई की बात करें 70 फीट है, ठीक है। आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड, ठीक है, आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर का साइबर सुरक्षा परीक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की, ठीक है। तो आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा परीक्षण संस्था स्थापित करने की मतलब क्या की है? तो घोषणा की है, ठीक है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक, ठीक है, 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य, ठीक है, 15 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के, ठीक है, 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को मतलब शिक्षित करना है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक, ठीक है, 2022-23 के 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को मतलब क्या करना है? शिक्षित करना है, ठीक है। ध्यान शिक्षित करना। किसने लॉन्च किया लिटरेसी प्रोग्राम? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है।
केंद्र सरकार ने आगे लॉन्च चलेंगे किया तो है। नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित, ठीक है, स्वच्छ उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित इस स्वच्छ उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000, ठीक है, शहरों के अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का मतलब लक्ष्य मतलब क्या किया है, निर्धारित किया है। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तब बोलेंगे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा मतलब शुरू किया गया। इतना आपको ध्यान में रखना। उद्देश्य क्या रहेगा, अरावली गिर अरावली किस किस राज्य में है, राजस्थान से अरावली निकलेगी, गुजरात में है, हरियाणा में है, दिल्ली में भी है। ठीक है, अरावली हिल्स पे है ना दिल्ली की राष्ट्रपति भवन, रासीना हिल्स की क्या बोलते हैं, अरावली पहाड़ी पे ही है ना, इस सभी राज्यों में है। इसमें अरावली की पहाड़ी के 5 किलोमीटर मतलब क्षेत्र को मतलब क्या करना, हरित करना, मतलब ग्रीन करना है। ठीक है, इसीलिए अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आते केंद्रीय, तो देखेंगे केंद्रीय जलवायु नौवहन एवं जल मार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है, तो केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जल मार्ग जलवायु मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक, ठीक है, वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो समुद्री पर्यटन के लिए, ठीक है, समुद्री परिवहन के लिए क्षेत्र में, ठीक है, डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना। किसने लॉन्च किया, क्या है, तो केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जल मार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, 27-28 मार्च को, ठीक है, 27-28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखें 27-28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान स्वास्थ्य का, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल राजस्थान पारित किया है, तो राइट टू वॉक को किसने पारित किया, पंजाब। पंजाब। राइट टू हेल्थ तो पता ही है, राइट टू हेल्थ तो राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, ध्यान में रखिए, राजस्थान राइट टू हेल्थ, राइट टू वॉक पंजाब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई, ठीक है, पहला कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भूमिगत तार एवं पाइपलाइन, ठीक है, नए कंस्ट्रक्शन होने से नुकसान को बचाव करना था। मतलब से कुछ लोग जो ना खोदना शुरू कर देते, आदत होती है उनकी। ठीक है, अब इससे दिक्कत ये होता है ना, मतलब जो पहले से मतलब क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन का बहुत सा तार वगैरह रहता है, वो मतलब नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई कॉल बिफोर यू ड्यू को लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से अगर आपको कहीं पे गड्ढा करना है, कुछ भी करना, तो उससे पहले जो डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसको आप पहले खबर कर दें, ताकि वो आके चीजों को देख ले, उनके चीजों का नुकसान है, क्योंकि आपकी थोड़ी गलती की वजह से पूरा कम्युनिकेशन ही मतलब क्या हो सकता है, कट डाउन हो सकता है। ठीक है, जिससे लाखों लोग जुड़े हो सकते हैं। आगे चलेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में, ठीक है, युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान, ठीक है, राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की मतलब क्या की है, तो शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आईआईटी मद्रास ने शोधकर्ताओं ने, ठीक है, 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया। ठीक है, तो किसने किया, आईआईटी मद्रास ने 30 सेकंड के भीतर क्या करेगी, दूध में मतलब क्या है, मिलावट की मतलब पता लगा लेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, हमारी गांव की महिला तो इतनी चालाक है, दूध को थोड़ा सा दूध को क्या करेगी, जमीन पे डालती है, उसी से पता लगा लेगी दूध में मिलावट है कि नहीं है। ठीक है, तो छोड़िए, 30 सेकंड से भी कम समय पता चल जाता है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान, ठीक है, बासेश्वर तथा, ठीक है, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का मूर्तियों का अनावरण किया। ठीक है, तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की बात करेंगे तो बेंगलुरु शहर के वास्तुकार है ये। ठीक है,
इन्होंने फ्रीडम फाइटर थे बेंगलुरु शहर को इन्होंने एक तरह से मतलब कीजिए तो बनाया है, ठीक है। बेंगलुरु में जाएंगे तो इन्हीं के नाम पे आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा, कैंपोगोडा एयरपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री बात करेंगे अमित शाह की बात करेंगे तो बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर तथा नाथ प्रभु कैंपोगोडा की मूर्ति का अनावरण भी किया है, ठीक है। हाल में उड़ीसा सरकार ने ठीक गंधवर्धन पहाड़ी के क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। तो कौन से पहाड़ी क्षेत्र को, गंधवर्धन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ये क्षेत्र आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ओडिशा में मिलेगा। पढ़ाई कम कीजिए, ठीक है, कार्टून ज्यादा देखिए, ठीक है, डोरेमोन यही काम आएगा अभी। या तो पढ़ाई कर लीजिए फिर कार्टून देख लीजिए, ठीक है। नेशनल ग्रीन, देखिए डोरेमोन का आवाज आ रहा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल करने के लिए केरल पे 10 करोड़ रुपया का जुर्माना लगा दिया। कितने करोड़ रुपया का, तो 10 करोड़ रुपया का मतलब क्या किया, जुर्माना लगा दिया, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल शुरुआत की। कौन सी रोजगार पहल, तो कैप्टिव रोजगार पहल की मतलब क्या किया, तो रोजगार शुरुआत की। पहल। बिल्कुल ठीक है, कौन सी रोजगार पहल, तो कैप्टिव रोजगार पहल की मतलब क्या ठीक। की, शुरुआत की है, ठीक है। बिल्कुल, किसने, तो गिरिराज सिंह ने, जो कि मतलब क्या है, क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, ठीक है। इसको आपको विकास ध्यान में रखना है, मंत्री। ठीक है। बात करते आगे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू होने का लक्ष्य है, ठीक है। 2030 तक 6G सेवाएं भारत में शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। 22 मार्च 2023 तक बिहार राज्य ने अपना 111वां सर स्थापना दिवस मनाया है। सर अभी अभी कौन सा मतलब नेटवर्क चल रहा है अभी, 5G चल रहा है, आई थिंक 5G 4G हाँ, दोनों तो में से 5G कौन सा चल रहा है, क्या आपके फोन में नहीं है 5G? 5G चल रहा है। है? जी सर। अभी 5G चल रहा है और 5G सेवा लगभग जगहों पे मतलब क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। चलिए, हाल में ही दूसरी बार अनलिमिटेड चल रहा है। अगर आपका फोन सपोर्ट करता है, अगर आप 5G शहर के नेटवर्क में है, तो जितना डाटा यूज करना है उतना डाटा यूज कीजिए, ठीक है। दिक्कत है ये, लेकिन यही होता है ना, सब जगह पकड़ ही नहीं रहा। मेरे पे तो 5G नेटवर्क आता है लेकिन अनलिमिटेड डाटा नहीं दे रहा, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे बहुत अच्छा 5G नेटवर्क है वहां पर आपको अनलिमिटेड डाटा दे रहा है, क्योंकि अभी प्लान चेक हो रही है, ठीक है। अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, चेक डाउन में है। जैसे कि 4G जब शुरू में आई थी तो फ्री थी ना, उसी तरह 5G भी है, ठीक है। हाल में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड के किस स्थान पे किया गया बताइए, तो नैनीताल के किस जगह पे किया गया, जगह का नाम पता है क्या? नो दूसरा कुछ है वो। देवस्थली में किया गया। कहाँ पे किया गया, देवस्थली में किया गया, ठीक है। देवस्थली में, ठीक है। अगर इसको देखना है ना, तो राम झूला, आप लोग जाएंगे उत्तराखंड कभी गए तो वहां पे देखेंगे राम झूला होगा ना, उसी के बगल में है ये जगह, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण झूला मंत्री, ऋषिकेश में। हाँ बिल्कुल ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ठीक है, भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए प्रमंडल बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो राजस्थान का तो 3, ये 19 जिला है, 3 क्या मंडल है, तो मंडल को आप संभाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको आप, संभाग बोलते हैं, ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गैंगटॉक सिक्किम में, ठीक है, B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। B20 क्या होता है भाई, तो G20 B20 अध्यक्षता क्या के होता है तहत, इसमें? सर B20 होगा या G20 नहीं होगा, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं ये नाम। T20 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। T20 होगा, जैसे हो पटना में सकता है। M20 उसी तरह। हाँ, तो ये कुछ होगा, ठीक है, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म होगा, पता नहीं चल रहा है। बिजनेस वाला, G20 की बिजनेस अध्यक्षता 20, में बिजनेस 20 होगा। हो सकता है बिजनेस 20 बिजनेस है। 20 हो सकता है। हाँ हो सकता है। गैंगटॉक सिक्किम में मतलब क्या किया गया, तो B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। अब आता है मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयोग कौन है, राजीव कुमार। ये मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने चुनाव आयुक्त और भी होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त? दो इसके दो अलावा अन्य 2 होते होते हैं। हैं। 5 अनूप अरुण है अभी। हाँ अनूप अरुण 2 या 3? 2 ना होते हैं सर, तो टोटल तो सबको मिला के 3 होता है, ऐसे 2 होते हैं, अन्य होते हैं 2। डिप्टी गवर्नर और 2 अन्य आरबीआई का होते हैं। 4 होता है, इसका होता है 3 होता है, एक मेन होता है, 2 अन्य होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे जी। देखेंगे क्या था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता मतलब पैदा करना था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए, इतना तब तक पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा चाय बनाता हूँ क्योंकि नींद आ रही है, क्योंकि खत्म करना है इसको, समय नहीं है। कौन आदमी पढ़ सकते हैं जिनके पास किताब किताब पहले से उपस्थित है? कौन पढ़ेंगे? पेज नंबर कितना है जरा बताइए तो। हम क्यों बताएं? हम आपको बोले थे ना शुरू में, 85 पेज नंबर है। जिनके पास किताब है किताब खोल के बैठिए। मत बताइए तो चल आप तो बता दिया 85। पढ़िए इसको, कोई भी एक आदमी। पढ़िए, 85 पेज नंबर है, या फिर जिनको डिस्प्ले देख के पढ़ना है डिस्प्ले देख के पढ़िए। मैं 2 मिनट में आ गया। ठीक है। खत्म करना है बिहार का मॉडर्न भी खत्म करना है, सेट भी नहीं हुआ है। साइंस कितना पढ़ा जाए आदमी। पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की। तो 10% आरक्षण किसमें किया गया है? तो CISF और BSF में 10% आरक्षण की बात की घोषणा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया गया है। तो भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन किया गया है, किसके द्वारा? तो मौसमी द्वारा किया गया है। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय, कहाँ से आवाज आ रहा है? अपना म्यूट कर लीजिए। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन। तो एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम पूछेगा कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2023, ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला है। आहार 2023 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और कौन सा मंत्रालय इसका सहयोग किया है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आहार कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण की मंजूरी प्रदान किया है। तो किस राज्य सरकार ने 10% क्षेत्रीय आरक्षण दिया है राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए? तो उत्तराखंड सरकार ने। नितिन गडकरी, हमारा केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कौन किया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। पहली मेथनॉल से चलने वाली बसें हैं, बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। तमिलनाडु का पूछेगा 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका नाम है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये थानथाई पेरियार कहाँ का है? तो तमिलनाडु का 18वां नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर इसका स्थापना किया गया? इरोड जिले में है। इरोड जिले पूछे कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया गया। अगर पूछेगा वयोवृद्ध कलाकार के लिए वित्तीय सहायता कौन स्टार्ट किया है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका आयु वर्ष दिया है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए किया गया, कलाकारों के लिए किया गया है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट, ये जो बनी है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली बनी है एशिया की पहली, सुरेखा यादव चलाने वाली है, सुरेखा यादव। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की हुबली में श्री सुद्धारोडा रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटक की हुबली में श्री सुद्धारोडा रेलवे स्टेशन है। ये 1507 है, इसका 1.5 दिया है। ये 1507 मीटर, ये 1.5 किलोमीटर लंबे, ये मतलब कि लंबे विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन रहा है ये कर्नाटक का हुबली में सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन। अशोक लीलैंड ने
तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। तो पूछेगा ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अशोक लीलैंड द्वारा तमिलनाडु में किया गया है। 100% महिला कर्मचारियों के साथ किया गया है। भारतीय वायुसेना में ये क्या है, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जी है, जो वायुसेना की है। भारतीय वायुसेना के ये कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली है। मतलब कॉम्बैट यूनिट की कमान को सही मतलब संभालने वाली कौन सी अधिकारी है वायुसेना की, तो ये शैलजा धामी हो जाएंगे। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बोलेगा। तो दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बोलेगा, ये किसको बनाया गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर को बनाया है। और कौन, तो सेवलॉन इंडिया। अभी ये बना है ना, ये निर्वाचन आयोग द्वारा किसको बनाया गया है, बताइए तो। सचिन तेंदुलकर को ही ना। सचिन तेंदुलकर नहीं है अभी भी। हाँ, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है। वो IIT रोपड़ से युवा उत्सव भारत @2027 लॉन्च किया है। तो पूछेगा युवा उत्सव भारत @2027 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, IIT रोपड़ द्वारा किया गया है। जो हमारे केंद्रीय युवा मंत्री कौन है, खेल और युवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा अनुराग IIT सिंह रोपड़ से, ठाकुर। हाँ, IIT रोपड़ से ही इसको लॉन्च किए हैं। मतलब युवा उत्सव भारत 2047 मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पूछेगा महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मुंबई महाराष्ट्र से किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत में वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त कर बनाने के लिए फाइन एम्पावर, ये जो फिन एम्पावर है कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा फिन एम्पावर ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाला राजमार्ग पर जो ये 200 पूछेगा ना लंबा ये बास क्रेस्ट बैरियर, तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 200 मीटर का है। और ये कहाँ से कहाँ किसको जोड़ेगा, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर से यवतमाल जिलों को जोड़ेगा। और ये बास के क्रेस्ट बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। इसका नाम है एक बाहुबली। बार रिपीट कर दीजिएगा इसको। मुंबई क्या, एक बार रिपीट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, याद रहेगा। हाँ, ये जो बास क्रेस्ट बैरियर है इसका नाम बाहुबली दिया गया है। ये किसको किसको जोड़ेगा, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर से यवतमाल जिलों को जोड़ेगा। और ये कितना मतलब मीटर है, तो 200 मीटर का है, लंबा बास क्रेस्ट बैरियर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। तो बोलेगा कि ये पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया, तो 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया गया है। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियन को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। पूछेगा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन कहाँ से किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया। और कौन से मंत्रालय है, क्या, शक्ति मंत्रालय, हाँ, जल शक्ति मंत्रालय और ये जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्रों को महिला चैंपियन को सम्मानित करने हेतु स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। जो राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण की जो टैक्स है उसमें छूट देने का कौन घोषणा किया है, तो यूपी सरकार किया है इलेक्ट्रिक वाहनों में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्री द्वारा 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में है।
तो अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ये कौन अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है ना? हाँ पहला महिला बनी है ना, कोई महिला बनी है, फर्स्ट हाँ, फीमेल है। रवनीत कौर है। हाँ रवनीत कौर, हाँ सही बोला, रवनीत कौर। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगर पूछेगा वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो केरल के कुमारकोम से स्टार्ट किया गया है ये पर्यटन। और ये बताइएगा कि कौन सा देश है जो पर्यटन घोषित किया है अपना? क्या घोषित किया है? पर्यटन ये कुछ घोषित किया है, कौन सा नेपाल किया देश? था 2025 तक। बहरीन, नेपाल था। 2025 नेपाल। पर्यटन, हाँ। अच्छा। नेपाल। भारतीय स्वच्छ लेकिन बिहार का बोलेगा वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कुमारकोम केरल में हुआ है। भारतीय भारत का ना कि पुरातात्विक बिहार का? बिहार का। बिहार का या भारत का? बिहार का। भारत का। वैश्विक भारत का। वही ना। क्या बोल रहे हैं आप लोग, हम क्या पढ़ रहे हैं? ये वैश्विक है, ठीक है, बिहार बोली है, ठीक है। कुमारकोम केरल में वैश्विक, ठीक है, उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन के। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा की पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। तो उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध, लेकिन बोलेगा 1200 साल पुराना बौद्ध स्तूप की खोज कहाँ पर की गई है? बिहार में। बिहार में। बिहार में खोजी गई है। ठीक। बिहार में कहाँ पे है? बिहार कहाँ पर? नालंदा में है क्या? नालंदा। मेरे को भी नहीं है इसका। हाँ नालंदे में। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, और इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अगर बोला जाएगा ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो 5 जजों की संवैधानिक ये क्या 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 है, तो सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के नेतृत्व में कौन कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ठीक, पीएम, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव, जिसको एनडीपीपी पार्टी बोलते हैं, ये क्या ये हेकानी जाकलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। तो नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन है? हेकानी जखालू। इनका पार्टी का नाम है एनडीपीपी पार्टी है। एनडीपीपी। राजस्थान सरकार ने हाल ही, ये क्या नेशनलाइज पार्टी है कि नहीं है एनडीपी पार्टी? अरे क्षेत्रीय पार्टी है। नहीं है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। तो बोलेगा भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुआ है, तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। जयपुर राजस्थान। सबसे लंबी साइकिलिंग रेस, ये जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। ये कितना किलोमीटर का है, तो 3651 किलोमीटर का है। ये रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगा। श्रीनगर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक होगा। ये एशिया का सबसे लंबा साइकिलिंग रेस है, और इसका किलोमीटर पूछेगा तो 36 से 51 किलोमीटर का ये रेस था। ऑपरेशन त्रिशूल, ये किससे संबंधित है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों को प्रत्यार्पण करेगा। ऑपरेशन त्रिशूल ये है केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसको सीबीआई बोलते हैं ना, ये ऑपरेशन त्रिशूल उससे संबंधित है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी बेयर, ठीक है। जेफरी बाबा इट इज टू एसेंशियल टू बी बेयर का उद्घाटन किया, ठीक है।
श्रीलंका प्रदर्शनी कहाँ पे किया गया? तो गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया, जयशंकर प्रसाद जी जो सॉरी जयशंकर जी के द्वारा किया गया, नई नई दिल्ली में दिल्ली में पड़ता है। किया ठीक है, गया। नेक्स्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय, एक बोलोंगोंग और एक डिक्कन है, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में इस कैंपस को ये गिफ्ट सिटी स्थापित किसे किया पता है? जाएगा। गुजरात में गिफ्ट सिटी कौन होता है? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद में ही होगा ना, गुजरात का। हाँ, डिक्कन यूनिवर्सिटी वहीं पे गिफ्ट सिटी के अंदर। बोलोंगोंग और डिक्कन ये ऑस्ट्रेलिया का 2 विश्वविद्यालय है। इसका स्थापना गुजरात के अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया। तो पूछेगा कौन सा ब्रॉड गेज नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण किया? तो मध्य रेलवे ने पूरी तरीके से कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य की पूरे ब्रॉड गेज रेलवे को 100% विद्युतीकरण। तो अगर राज्य में पूछेगा तो उत्तराखंड, और ये पूछेगा जोन में तो मध्य रेलवे को किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो स्वदेश दर्शन 2.0 ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य पूछेगा क्या है? तो भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्य और 30 शहरों को चुना गया है। तो इस पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसका ये थीम था, और इसमें कितने कितने राज्यों को चुना है? तो 15 राज्य और 30 शहरों को चुना गया है। राज्य का डबल 30 शहरों को चुना गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ये जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। बस इतना ही याद करना है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक, ये जो कपड़ा, ये टेक्नोटेक 2023 किससे संबंधित है? तो हम लोग कपड़ा मंत्रालय द्वारा है। ये मेगा टेक्सटाइल होगा ना, टेक्नोटेक। ये 22 से लेकर 24 फरवरी मुंबई में किया गया। तो टेक्नोटेक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया। कपड़ा मंत्रालय कौन है हम लोग का? किसके पास मंत्रालय ये? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, सही है। हाँ। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग तसे झील में फ्रोजन लेक मैराथन। तो पूछेगा फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो पोंगेंग तसो झील लद्दाख का है, वहां पर स्टार्ट किया गया है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल भी किया गया है। पैंगोंग तसे झील में स्टार्ट हुआ है फ्रोजन लेक मैराथन। याया तसो झील, ये जो याया तसो झील है ये लद्दाख का ही है, और पोंगोंग तसो झील भी लद्दाख का ही है। याया तसो झील को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसको मंजूरी नहीं मिला, बस प्रस्तावित किया गया। याया तसो झील कहाँ का है? तो लद्दाख का है। भद्रबा, ये जो भद्रबा है जम्मू कश्मीर में, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो स्नो मैराथन का आयोजन भद्रबा जम्मू कश्मीर, और वही फ्रोजन लेक मैराथन बोलेगा तो ये लद्दाख में किया गया है, पंगोंग में। लेकिन जम्मू कश्मीर में किया गया है स्नो मैराथन। क्या बोली? क्या किया गया है? देखिए, फ्रोजन लेक मैराथन पूछेगा कहाँ पर किया गया? तो लद्दाख के पंगोंग तसो झील में किया गया। वही पूछेगा स्नो मैराथन कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में किया गया, भद्रवाह में। और कुछ? ठीक है, भद्रवाह, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ठीक। 3 दिवसीय बोलेगा एशिया आर्थिक संवाद, ये 3 दिन का था, एशिया आर्थिक संवाद था। इसका 7वां संस्करण कहाँ पर किया गया है? तो पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। एशिया आर्थिक संवाद बोलेगा, ये कहाँ पर किया गया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना, ये ऑपरेशन सद्भावना एक कार्यक्रम है। इसके तहत जम्मू से ले और चंडीगढ़ से नुब्रा, ये इसमें जो फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा
IL-76 विमान का प्रयोग किया गया है। तो ऑपरेशन सद्भावना पूछेगा कहाँ से स्टार्ट किया है, तो जम्मू कश्मीर से ही मतलब बोलेगा इसको, जम्मू कश्मीर की वायुसेनाओं द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालना था। इसमें पूछे कौन से विमान है, तो IL-76 विमान का प्रयोग किया गया था। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन, बोलेगा राष्ट्रीय आदि महोत्सव, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। वही अभी जाति बोलेगा कहाँ, उड़ीसा में किया गया था ना, ये कौन सा जाति जनजाति महोत्सव याद है किसी को? पहला जनजाति जनजाति महोत्सव भुवनेश्वर में किया महोत्सव गया, भुवनेश्वर उड़ीसा भुवनेश्वर में। ओडिशा भुवनेश्वर, हाँ ओडिशा छत्तीसगढ़ है, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़। हाँ, अभी बोलेगा राष्ट्रीय आदि महोत्सव, तो ये नई दिल्ली में किया गया है, वो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम द्वारा उसी में किया गया है। जनजातीय नरेंद्र महोत्सव मोदी के द्वारा भुवनेश्वर किया था कि गया। रायपुर था, छत्तीसगढ़ था, कहाँ नहीं, था? भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर पहला है। जनजाति महोत्सव भुवनेश्वर में किया गया है। हाँ, ये ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, वो वाला है, ठीक है। लेकिन ये आदि महोत्सव नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है नई दिल्ली में। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, जो ये क्या है, तो स्वदेशी रूप से विकसित हम लोग भारत द्वारा ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण है प्रणाली IATS। ये IATS क्या है, तो स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण है की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो दिल्ली मेट्रो द्वारा की गई है, और ये मतलब अपनी रेड लाइन पर की गई है। मतलब ये क्या है, रेल कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। ये पूछेगा स्वदेशी रूप से विकसित कौन सी ट्रेन है, तो IATS है, ठीक। और किसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया, तो दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरुआत किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया का सबसे बड़ा महाराष्ट्र का दिव्यांग बोलेगा दुनिया के सबसे बड़े, और ये तो भारत का भी तो हो ही जाएगा, दिव्यांग पार्क बोलेगा कहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्टार्ट किया गया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ये क्या है, तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, और ठीक है पूरा पढ़ते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच, बोलेगा एक कवच 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो ये इसमें कौन कौन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, पुलिस अनुसंधान भी है, और एक ये ब्यूरो है, विकास ब्यूरो है, जिसको PPRD बोलते हैं। ये है 3 लोग है इसमें कवच हैकाथॉन में 2023 का। इसका उद्देश्य पूछेगा तो साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों को निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान, तो साइबर सुरक्षा के लिए किया गया है कवच 2023 का। इसमें 3 लोग शामिल है, कौन कौन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा किया गया है। उडई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो उडई है, लोगों को आधार कार्ड से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उडई द्वारा किया गया है। अभी उडई के कौन है CEO? सौरभ, अमित अग्रवाल, कौन है? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल, हाँ ठीक। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड श्री अन्न, ये जो श्री अन्न है ये बजट में किया गया है, श्री अन्न पेश किया गया है, ये बाजरा संबंधी था। और मोटे अनाज के लिए मोटे अनाज भी आ जाएंगे सारे। मोटे अनाज है, ठीक है। मायरा शब्द भी ये बाजरा के लिए आया था। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है, ये जो पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है। ये कहाँ से की गई है, तो भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई से किया गया है। भारत में पहली बार केरल के इरिंजापल्ली कुछ भी पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया है। ये 11 फीट ऊंचा और 800 किलोमीटर का होगा। ये रमन क्या है, तो किलोग्राम, रमन एक मीटर प्रकार नहीं, का हाथी है, ठीक है, यांत्रिक हाथी है, 800 किलोग्राम इसका वेट होगा। और बात करेंगे इसकी हाइट की, तो 11 फीट ऊंचा इसकी हाइट होगी। रोबोट है ये रोबोट है, ठीक है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री
अश्वनी वैष्णव जी है ये सबके। ये अमृत फैक्स 2023, ये राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो अमृत फैक्स क्या है? तो ये राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, किसके द्वारा? तो अश्वनी वैष्णव द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया है। भारतीय चावल कांग्रेस उद्घाटन कटक में किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी, क्या है? तो एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को पेश किया। कौन सा सरकार? तो यूपी सरकार। इसमें क्या है? यूपी इसमें सरकार। एक इकाई के रूप में परिवार की पहचान करने के लिए परिवार एक पहचान का निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। हर एक फैमिली में एक नौकरी। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज किया गया है। तो ये कहाँ, जम्मू कश्मीर कहाँ पर, किस जिले से खोजा गया था? रियासी जिला। जिला का नाम रियासी। था रियासी। रियासी। कौन सा? और दूसरा बोलेगा रियासी। लिथियम भंडार रियासी। भारत में रियासी। एक बार फिर से बोलिएगा। दूसरा बोलेगा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है भारत में? और राजस्थान। हाँ, राजस्थान। नागौर। ठीक, नागौर। ठीक। जम्मू नागौर जिला कश्मीर में। के गुलमर्ग ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट है ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, खोला गया है। तो कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में के खोला गया गुलमर्ग है। में। यस। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन ये 2 है, दूसरा है, मंजूरी प्रदान किया है। तो कितना करोड़ रुपए इसमें कितना किया जाएगा? तो 22,500 करोड़ रुपए का 22,500 खर्च करोड़ किया गया रुपए। है। और इसका वर्ष पूछेगा 2026 तक किया गया। ये स्टार्ट कब हुआ? तो नमामि गंगे याद है किसी को? 2014 2014। में। जून 2014। जून 2014। और ठीक। स्टार्टिंग कहाँ है? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है, तो एमपी के मंदसौर में किया गया है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। और बिहार में भी किया गया है ना फ्लोटिंग, कुछ है याद? तो दरभंगा मैंने फ्लोटिंग जोर हो दरभंगा। गया है। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा पार्क बना। बनाया जाएगा ना, सौर ऊर्जा बनाया जाएगा कदीराबाद में। सौर ऊर्जा वाला जी। दरभंगा फरीदाबाद। ठीक। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्रभूमि बचाओ योजना। तो ये आर्द्रभूमि बचाओ योजना पूछेगा किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे पर्यावरण मंत्री जो है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा स्टार्ट किया गया है। हाँ, आर्द्रभूमि समझ में आ ही रहा है। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? क्या इसका थीम क्या है बताइए तो? 4 फरवरी 2 को मनाते फरवरी। हैं। और 4 सॉरी, फरवरी 2 को 2 फरवरी। मनाते हैं। फरवरी। 2 फरवरी 2 फरवरी। 2 ये फरवरी। गोवा हाँ। से शुरू किया इसका गया है, थीम, ठीक है। ये आर्द्रभूमि बचाओ अभियान गोवा से। और इसका थीम क्या था? सतत विकास के लिए आर्द्रभूमि कैसा क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। रिफॉर इट्स टाइम फॉर रिस्टोरेशन। वेटलैंड रेस्टोरेशन। हम्म। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वां ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया है। तो ये पूछेगा पहले कि कितना नंबर का है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला? तो 36 नंबर का है। और कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। और किसके सहयोग से हुआ है? भागीदारी देश कौन थे? एससीओ की भागीदारी द्वारा एससीओ किया के गया है। सहयोग से। एक सेकंड रुकिए तो। माय गॉड। ठीक है। इंदौर जो है देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नागरिक मैं नागरिक आपकी निकाय आवाज बन कट गया के है। आ रही है। और 7 स्टार भी तो है इसका। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रक के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक आवाज दहन कट रही है इंजन मैम H2। आपकी। आवाज नहीं आ रही है? ठीक आ रही है कट आवाज। उनकी कट तरफ के आ रही प्रॉब्लम है। होगा। सही है। एक सेकेंड। आवाज सही है। कितना है? दूर ज्यादा है क्या? नहीं, ठीक तो आ रही है।
रिलायंस इंडस्ट्री है लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत से पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन, ये क्या है? तो हाइड्रोजन का इंजन बना है H2ICA, ये बना है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो हाइड्रोजन दहन इंजन। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड ने मिलकर बनाया है। इसका नाम क्या है? इंजन का नाम? तो H2ICA। भारतीय रेल अब नहीं आ रही आवाज, एक आवाज नहीं आ रही है। कट रही है। रेलवे स्टार्ट गया है। आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज नहीं आ रही है। चलिए, भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन मतलब खाना ऑर्डर कर सकते थे। किसको लॉन्च किया गया है? तो जूप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पौंडीचेरी में लॉन्च करेगा। ठीक है, तो भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत पहला समुद्री स्थानिक योजना की बात करेंगे ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च करेगा। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप में किया जाएगा। ठीक है, तो असम के किस जिला में किया जाएगा? तो कामरूप जिला में किया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लद्दाख के सभी मौसम के कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार ने 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग निर्माण की मंजूरी प्रदान की। ठीक है, तो लद्दाख के सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार ने 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण के मतलब क्या की? तो मंजूरी प्रदान की। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने राज्य के तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के देश की पहली मरीन या नाव बेसिन निर्माण करने की योजना बनाई। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहली मरीन या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते तो क्या है केरल में। ठीक है, केरल में रिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए ठीक है केरल पर्यटन और सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यक्रम के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, तो कौन सी योजना? तो कुसुम योजना के कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 2026 तक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा को 40% तक बढ़ावा देना है। ठीक है, तो कुसुम योजना का संबंध सीधे सीधे मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता को 40% तक मतलब क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, फरवरी की बात करेंगे तो 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री दिल्ली ने ठीक है तालक टोरा स्टेडियम में ठीक है बरिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो 25 फरवरी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के किस जगह पे? तो दिल्ली के ध्यान में रखेंगे ताल कटोरा स्टेडियम में ठीक है बरिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में आयोजित ठीक है गल्फ फूड 2008 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ठीक है पशुपति नाथ पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का क्या किया? तो उद्घाटन किया। ठीक है, अब चलेंगे आगे देखेंगे। तो राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने के लिए ऐसा करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया, जो कि मलयालम भाषा में मतलब चीजों को प्रकाशित किया है। ठीक है, तो केरल उच्च न्यायालय ध्यान में रखेगा देश का पहला है। ठीक है, केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक ठीक है स्पेंजर ठीक है बैंडिकूट को लॉन्च किया है। केरल मेन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का मतलब पहला राज्य बन गया, जो कचरा वगैरह नहीं निकालेगा नाली के अंदर से। जी सर, तो रोबोट के माध्यम से निकाला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत दलहन और अनाज ठीक है भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में ठीक है बेंगलुरु में 108 अम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग ने हाल में ही ठीक है ट्रांसफॉर्मिंग ठीक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
शीर्षक से एक रिपोर्ट को लॉन्च किया। इसके तहत आईटीआई में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का मतलब सुझाव दिया गया था। नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया? TITI TITI, ठीक है, बिल्कुल TITI, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री बिल्कुल। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो TITI की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, कि शीर्षक एक रिपोर्ट में जिसके तहत आईटीआई में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया, मतलब राष्ट्रीय केंद्रीकृत, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान, ठीक है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाला समारोह का शुभारंभ किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मीरा वैश्विक पहल की शुरुआत की थी। मीरा किससे संबंधित है? मीरा वैश्विक पहल की शुरुआत की गई मोदी जी के द्वारा, सॉरी भारत के द्वारा, जो कि मतलब क्या है, तो बाजरा की खपत से संबंधित है। जो पढ़ना सो पढ़िए, MIMIIRA है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा, नहीं आएगी आवाज। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या है देखेंगे। तो मध्य प्रदेश से राज्य में शराब की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, नई अखबारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल में शिवसेना पार्टी को नया प्रमुख चुना गया, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी के मतलब नया प्रमुख चुना गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो भारत और सिंगापुर ने, ठीक है, दोनों देशों की भुगतान प्रणाली यूपीआई मतलब पे नाउ को मतलब लिंक करने की योजना बनाई, ठीक है। तो भारत का क्या है? यूपीआई है। सिंगापुर का क्या है? तो पे नाउ है, ठीक है। ध्यान, दोनों को लिंक करने की मतलब क्या की है? तो योजना बनाई है, ठीक है। भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से अपना पहला, ठीक है, ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी, ठीक है। तो बात करेंगे भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए से लागत पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र मतलब क्या करेगी? स्थापित करेगी, ठीक है। राजस्थान सरकार ने हाल में वेटलैंड XC2 संरक्षण प्रतिष्ठान, ठीक है, हाँ XC2 संरक्षण परिस्थान योजना की घोषणा की। 8 साल तक इनका वित्त पोषण फ्रांस के द्वारा मतलब क्या किया जाएगा? तो किया जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में शुभारंभ की नई दिल्ली से किया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कौन सा, क्या नाम है इसका? डिजिटल भुगतान उत्सव कौन चलाएगी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको चलाएगी, ठीक है। बात करेंगे ऑपरेशन एएजी ऑपरेशन किसे? ऑपरेशन एएजी की बात करें, केरल पुलिस चलाएगी। उद्देश्य केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़ों को मतलब क्या करना है? तो उनको मतलब क्या करना है? गिरफ्तार करना है, ठीक है। अब बाकी का करंट अफेयर जो है सो बाद में करेंगे, समय डाल दूंगा। तो आपका मतलब क्या रह गया? जो भी ये रह गया। और हाँ, बाकी का जो आपका जो क्या बोले बिहार जो बचा हुआ है ना, मॉडर्न खत्म करेंगे, ठीक है। सेट देखते हैं, सेट अगर नहीं हो पाएगा तो सेट कल करेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर बोल मिलते रहे हैं हैं। कि ये जो नेशनल करंट है इसको